धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हो दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को ना। श्रीधाम वृंदावन में आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में चारों ओर भक्ति की धारा बह रही है, जिसमें सम्मिलित होकर श्रद्धालु भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। इस आयोजन को वृहद और भव्यता प्रदान करने के लिए जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो वहीं पर स्थानीय संत और श्रद्धालु भी जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में कुंभ क्षेत्र में आयोजित श्री गोपाल वैष्णव पीठ के कैंपों पर भव्य भजन संध्या और फूलों की होली का आयोजन किया गया। गोपाल भक्तों के द्वारा आयोजित किए गए इस मनोहारी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मथुरा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम आयोजन में सम्मिलित होकर भक्ति का रसपान किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक JSR मधुकर ने अपनी मधुर वाणी के माध्यम से भजन की अमृत वर्षा प्रस्तुत की, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु रसपान कर भक्ति में लीन दिखाई दिए। वहीं भजन गायकों के द्वारा भजनों की मनभावन प्रस्तुतियों के मध्य संपूर्ण कैंप का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर श्री गोपाल वैष्णव पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी महाराज अपने भक्तों के साथ कार्यक्रम का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं फागुन मास के चलते इस आयोजन में फूलों की होली का भी विशेष आयोजन किया गया। फूलों की होली जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही सभी भक्त आनंदित और प्रफुल्लित होते हुए एक दूसरे के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए दिखाई दिए। इस आयोजन के अवसर पर कैंपों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों के द्वारा सम्मिलित होकर महाप्रसाद ग्रहण कर श्री गोपाल जी महाराज के जयकारे लगाए गए। इस आयोजन के संबंध में श्री गोपाल वैष्णव पीठ के पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक जो वृंदावन में कुंभ का आयोजन चल रहा है, इसमें अपने यहाँ की आद्य वैष्णवाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री विष्णु स्वामी महाराज की वैदिक मर्यादा मार्गी जो पीठ है, उस पीठ में अनेकों महात्मा सिद्ध विद्वान आचार्य होते रहे। उसी परंपरा में गोपाल वैष्णव पीठ इस वैष्णव बैठक में अपनी पीठ का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ शिविर लगा करके यमुना के तट पर एकत्रित हुए हैं। और जब से ये शिविर लगा है त्रयोदशी से, जिस दिन से झंडा पूजन होकर के यहाँ प्रवेश हुआ है, उस दिन से निरंतर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बराबर चलते आ रही हैं। सभी इसमें अपनी पीठ के शिष्य सेवक भक्तगण बड़े उत्साह से उल्लास से इस आयोजन के लिए सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। वैदिक कार्यक्रम भी हो रही हैं, सांस्कृतिक भी हो रही हैं, धार्मिक हो रही हैं। श्रीमद् भागवत के पाठ, गोपाल सहस्रनाम के पाठ, गीता पाठ, अनेकों धार्मिक कार्य, वेद पाठ इत्यादि। आज संगीत संध्या का कार्यक्रम हुआ। इसमें भजन संध्या में सभी ने इस समय को देखते हुए, ये कौन सा उत्सव चल रहा है, ये होलिका उत्सव के समय है, होली का सुंदर पुष्पों की होली का आयोजन मनाया। सभी ने पुष्पों की वर्षा की और बड़े हर्ष के साथ सभी ने नृत्य किया, गायन किया। इस प्रकार से सभी संगठित होकर के इस आयोजन को मना रही हैं, क्योंकि उत्सव जो होता है उत्साह से और उल्लास से होता है, इसका सीधा हृदय से संबंध है। तो ये यमुना का तट, होलिकोत्सव का पर्व, कुंभ का महापर्व और अपनी पीठ की गरिमा का ये प्रतीक, ये शिविर, इस झंडे के नीचे सभी ने मिलकर के ये आयोजन के लिए मनाया है। इसमें जिन जिन भी कलाकारों ने, जिन भी भक्तों ने, स्थान के शिष्य सेवक भक्तों ने जिस प्रकार से अपना तन मन धन से जुट करके इसको सफल बनाने के लिए जो आयोजन किया है, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबकी शुभकामना करता हूँ। इसी प्रकार और भी कार्यक्रम होते रहेंगे। जय गोपाल।